चाइना और जापान के बीच बढ़ता तनाव उस हालत में पहुंच चुका है जहां जरा सी चूक भी बड़े टकराव की वजह बन सकती है। और इसी माहौल में ओकिनावा के पास जो हुआ उसने हालात को और भड़का दिया है। जापान का आरोप है कि चाइना के J-15 फाइटर जेट ने उसके F-15 विमान पर फायर कंट्रोल रडार लॉक कर दिया, जो सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि लक्ष्य पर मिसाइल दागने की तैयारी हो सकती है। सोचिए, हवा में उड़ रहे दो लड़ाकू विमानों के बीच अगर ऐसे हालात बन जाए तो थोड़ी सी गलती भी बड़ा हादसा कर सकती है। जापान ने इस कदम को बेहद खतरनाक बताया और चाइना के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया, जबकि चाइना ने पूरे मामले को गलत, भ्रामक और पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला बताया। उसकी दलील है कि जापानी विमान उसके नौसेना की कैरियर आधारित ट्रेनिंग को बाधित कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि चाइना घटना से इनकार कर रहा है, लेकिन जापान का कहना है कि रडार लॉक 2 बार किया गया, पहली बार सिर्फ 3 मिनट के लिए और दूसरी बार करीब 30 मिनट तक, वो भी रात में। जापान का दावा है कि उसका विमान चीनी विमान के बहुत करीब नहीं था और न ही उसने चाइना के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की, फिर भी उसे ऐसे रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना को जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बेहद खतरनाक और अनावश्यक कार्रवाई बताया। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ उड़ान सुरक्षा के लिहाज से गलत है, बल्कि किसी भी वक्त गंभीर सैन्य टकराव का कारण बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने भी जापान का समर्थन किया है और चाइना की इस कार्रवाई को चिंता का विषय बताया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। दरअसल ताइवान को लेकर हाल ही में जापान और चाइना के बीच बयानबाजी काफी बड़ी है। जापान की प्रधानमंत्री सना तकाइशी ने साफ कहा था कि अगर ताइवान पर किसी भी तरह की कार्रवाई जापान की सुरक्षा को प्रभावित करती है तो जापान मजबूर होकर प्रतिक्रिया देगा। चाइना ने इस बयान को उकसाने वाला बताया और तभी से माहौल गर्म है। अब जब रडार लॉक की घटना सामने आई है तो दोनों देशों के बीच अविश्वास और बढ़ गया है। ऊपर से चाइना ने हाल ही में अपने नागरिकों को जापान यात्रा न करने की चेतावनी दी थी और फुकुशिमा प्लांट के उपचारित पानी को लेकर जापानी समुद्री खाद्य आयात पर रोक लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। यानी राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर तनाव पहले से ही मौजूद था। ऐसी स्थिति में अगर सैन्य विमान एक दूसरे को निशाना बनाते हुए दिखे तो मामला कितना पेचीदा हो सकता है और इसका अंदाजा आसानी से भी लगाया जा सकता है। कई सैन्य एक्सपर्ट्स के मुताबिक फायर कंट्रोल रडार लॉक कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब होता है हम तैयार हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हमला भी कर सकते हैं। ऐसे में जापानी पायलटों को तुरंत बचाव की रणनीतियां बनानी पड़ी। भले ही कोई मिसाइल दागी नहीं गई, लेकिन यह इशारा किसी भी देश को डरा सकता है, खासकर तब जब दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही तनाव में हो। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि चाइना लगातार कह रहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया और जापान ही उसकी नौसेना की ट्रेनिंग में बाधा बना रहा था, पर जापान इसे सच नहीं मान रहा। दोनों देशों के दावों में इतना विरोधाभास है कि सच्चाई बीच में कहीं गुम हो जाती है। लेकिन इतना साफ है कि इस घटना ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है। और आप मानिए, अगर ऐसी घटनाएं बार बार होती रही तो एक दिन वाकई कोई छोटा सा गलत कदम बड़े विवाद का कारण बन सकता है। आखिर एशिया के 2 सबसे ताकतवर देशों के बीच इस तरह की हवा में टकराव जैसी घटनाएं सिर्फ उनके बीच नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए सवाल जरूरी हो जाता है कि चाइना और जापान स्थिति को संभालेंगे या ये तनाव धीरे धीरे किसी बड़े भू राजनीतिक संकट की ओर बढ़ता जाएगा। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।